प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस बार 10वां के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, ये प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस प्रश्न को याद करना है और किस तरह से आपको जाकर के एग्ज़ाम में लिखना है अगर यह प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह आपको जाकर के लिखना है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और वास्तव में क्या होता है, जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, और ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश यहाँ आया और यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, और ये हमारे आँख में पड़ेगा, तब हम इस वस्तु को क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश स्रोत को लिखे। प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं वैसा चीज़ जिससे प्रकाश निकले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए बल्ब है, ठीक है ना। अब इस बल्ब में से देखिए रोशनी निकल रहा है ना, इस तरह से रोशनी निकल रहा है। तो बल्ब में से जो इस तरह से रोशनी निकल रहा है ना, तो उसी को कहेंगे प्रकाश स्रोत, क्योंकि यहाँ पर से तो रोशनी निकल रहा है ना, यहाँ पर से तो प्रकाश निकल रहा है ना, तो इसी को कहेंगे प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये बात आप समझ गए। जिस वस्तु से, मोमबत्ती से निकलेगा, उसके बाद मोबाइल से निकलेगा, उसके बाद लाइट से निकलेगा, ठीक है ना, तो ये सब क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे सूर्य हो गया, सूरज से प्रकाश निकलता है, बल्ब से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, लाइटर से निकलता है, माचिस से निकलता है, इत्यादि। ये बात आप समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो उत्तर में वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये एक पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि टॉर्च है, और यहाँ से ये टॉर्च से रोशनी जैसे जाएगा ना, तो ये पार कर जाए, ठीक है ना, ये पार कर जाए, तो ये पार जो कर जाता है ना, उसी को हम कहते हैं पारदर्शी। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि प्रकाश इधर चला आता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला हमारा प्रश्न है पारभासी पदार्थ क्या है। देखिए पारभासी पदार्थ क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहता है वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने से जाने देते हैं और पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पदार्थ है और ये जो है प्रकाश तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थोड़े से जाने देता है और एकदम अपने से थोड़े से होकर के जाने देता है, तो उसी को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इसका उदाहरण देख लीजिए। पहले घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर और बादल, कुहासा आदि, ये सब जो है क्या है, ये सब पारभासी पदार्थ है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है, नेत्र लेंस अपनी क्षमता और गुण के कारण फोकस दूरी को कुछ सीमा तक बढ़ाता है। लेंस जो होता है ना, नेत्र लेंस जो होता है अपनी क्षमता और गुण के कारण जो है अपने फोकस दूरी को कुछ सीमा तक बढ़ाता है, पर एक निश्चित से नीचे तक फोकस दूरी को यह नहीं बदल सकता। और यह एक यहाँ पे मान लीजिए कि यह निश्चित चीज़ है और इससे ज़्यादा ये क्या कर सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, यह नहीं बदल सकता। यदि कोई वस्तु आँख के बहुत निकट हो तो इसमें इतना परिवर्तन नहीं होता है कि उसे ठीक से देखने में सहायता दे, इसीलिए हमें बहुत निकट से पढ़ने में कठिनाई अनुभव होता है। ऐसा करने से आँखों पर प्रभाव पड़ता है और धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ये बात आप समझिए। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, चलिए मैं इसको बता दें। वेदों को पढ़ने के लिए प्राय चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों। यानी कि जो बूढ़े आदमी होते हैं उसको पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, आइए बात करते हैं। लगभग 60 वर्ष की आयु में दृष्टि का निकट बिंदु 60 वर्ष की आयु में दृष्टि का निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाता है। युवा अवस्था में सामान्य दृष्टि की सीमा 25 सेंटीमीटर है। ऐसा होने से पढ़ने में कठिनाई होती है और उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये कारण है। ठीक।
ठीक है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपको बताना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आइए उत्तर देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर है, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा के विभिन्न परतों में तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है। इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है और इस कारण उसका घनत्व भी बहुत कम होता है। इसीलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसका उत्तर है तारे और ग्रह में अंतर इस प्रकार है। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तारे जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए छोटे दिखाई पड़ता है, ठीक है। और मंडलीय परिवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता घटती एवं बढ़ती रहती है। इस कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है, ये भी एक कारण है। ये ग्रह पढ़ते हैं, तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। यानी कि तारे की तुलना में देखिए तारा जो है और ग्रह, ठीक है, तो ये तारा जो है ना बहुत दूर है और क्या है, पृथ्वी है यहाँ मान लीजिए, तो ये ग्रह सब जो है ये इसके बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए तारों की अपेक्षा ग्रह बाद में दिखाई पड़ता है। ग्रहों से प्राप्त होने वाली प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण कुल परिवर्तन और अपवर्तन मान शून्य हो जाता है। इसी कारण ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए यहाँ पे लिखा है, मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। मानव नेत्र में आइरिस का कार्य क्या है वो आपको बताना है। पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है ना। इस तरह से क्या करता है, इसका कार्य है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम रखी गई वस्तु को हम स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं वो आपको बताना है। देखिए अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। इस काम करने के प्रयास में आँखों पर तनाव पड़ता है और वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। इसीलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है कि वो नहीं देख पाता है। तो हमारा लास्ट प्रश्न था और ये 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, 2025 के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।